अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ 9/11 म्यूज़ियम। इससे पहले भी आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैं आपको 9/11 मेमोरियल लेके गया था, मगर आज हम लोग जाएंगे 9/11 म्यूज़ियम। ये एग्जैक्टली म्यूज़ियम उस जगह पे बना हुआ है जिस जगह पे वो बिल्डिंग्स थी। तो मैंने इसके बारे में तारीफ़ बहुत सुनी हुई है कि उन्होंने जो 9/11 से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ पे प्रिजर्व करके रखी हुई हैं और हिस्ट्री बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। जो वहाँ पे जिस तरह से वाक़यात हुए, काफ़ी वहाँ पे ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपको यूट्यूब या किसी और जगह नहीं मिलती, तो वो भी आपको देखने को मिलती हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती इंटरनेट के ऊपर किसी या डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर, तो वो भी आप सिर्फ 9/11 म्यूज़ियम जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखें सारी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड, और उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आएगा। हम लोग वॉल स्ट्रीट वाले सबवे टर्मिनल से बाहर आ गए हैं। बारिश अब थोड़ी सी तेज़ हो गई है मज़ीद, और यहाँ से हमने जाने 9/11 मेमोरियल और 9/11 म्यूज़ियम। बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से तेज़ होती जा रही। You can see the clouds. ये वो जगह है जहाँ पे 9/11 का नॉर्थ टावर था, और अब ये मेमोरियल साइट बन गई है, ये आप देख रहे हैं। और ये सामने, अगर आपने मेरा पीछे वाला पहले वाला व्लॉग नहीं देखा जिसके अंदर मैंने ये साइट दिखाई थी, तो एक दफ़ा फिर देख लें। इस पूरी जगह पे 9/11 का नॉर्थ टावर था। साउथ टावर जो है वो अभी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों की डेथ हुई थी 9/11 टावर के गिरने से। इसके अंदर काफ़ी लोग वो भी थे जो कि यहाँ पे एमरजेंसी सर्विसेज दे रहे थे, एमरजेंसी मैनेजमेंट, ये आपने देखा होगा, जो कि काफ़ी लोग आग बुझाने के लिए आए हुए थे और उस टाइम बिल्डिंग के अंदर थे जब वो टावर कोलैप्स कर गया था। इस टाइम तो बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। आई होप कि आपको नज़र आ रही होगी मेमोरियल साइट। नॉर्थ और साउथ बिल्कुल सेम है। सॉरी, ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ना लेडर 166, ये वो लेडर, ये वो इंजन होता है, ये वो ट्रक होता है जो कि फायर ट्रक होता है। इसमें जो लोग भी आए हैं उनके आगे नाम लिखे हुए हैं। लेडर 132, काफ़ी सारे फायर ट्रक्स थे उसके अंदर। जितने भी लोग थे वो उस टाइम टावर के अंदर थे जब टावर कोलैप्स कर गया था। फिर इसी की याद के अंदर जो नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना है वो आपको ये सामने नज़र आ रही है, ये बड़ी बिल्डिंग जो ऊपर बादलों में गुम है। दिस इज़ द वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये वो लोग जो अपने रिलेटिव्स की याद में यहाँ पे आते हैं, तो उन्होंने अपने जो भी होता है रिलेटिव उसके नाम पे फूल लगा के चले जाते हैं यहाँ पे। हमारी जो टिकट्स थी वो 4:30 की थी, तो हम लोग 2 बजे यहाँ पे आ गए थे। तो अभी हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और अब तकरीबन 4 बज गए हैं, तो अब हम दोबारा लाइन में जाएंगे। लाइंस भी काफ़ी लंबी हैं और वेट करेंगे अपनी टर्न का। आधा घंटा और लाइन में लगने के बाद हम अब अगली लाइन में आ गए। इस वाली लाइन के बाद इस वाली लाइन में आ गए। म्यूज़ियम के अंदर आ गए। बिल्कुल जिस तरह एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग होती है उसी तरह चेकिंग हुई है अंदर आने से पहले। तो ये जो आप अपने सामने पिक्चर देख रहे हैं, इट वाज टेकन एट 8:30 AM। तो जो फर्स्ट स्ट्राइक था वो हुआ था 8:46 पे। सो
16 मिनट पहले की पिक्चर है ये स्ट्राइक से। इसमें आपको ब्रुकलिन ब्रिज भी नज़र आ रही है। सो दिस वाज द लास्ट पिक्चर टेकन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पहली थी 8:46, दूसरी थी 9:03। ये जो सामने आपको मैप नज़र आ रहा है, इस मैप के अंदर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्लेन्स कहाँ जा रहे थे, कहाँ से हाईजैक हुए और कैसे वो यहाँ मिड टाउन तक पहुँचे। ये इस मैप के ऊपर आप वो सारा रूट देख सकते हैं कि प्लेन्स बॉस्टन से चले थे, किस तरह से डिफरेंट जगहों से चले थे और किस तरह से वो हाईजैक हुए, उन्होंने अपना रूट किस तरह से चेंज किया। कोई वाशिंगटन डीसी की तरफ जा रहा था प्लेन, 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ आया और इसके ऊपर वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक प्लेन जो नीचे पेंटागन की तरफ गया था, एक शैंक्सविल के अंदर जो क्रैश हो गया था नियर पेंसिल्वेनिया, और 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। अगर आपको स्पीकर्स में से आवाज़ आ रही हो तो ये उस दिन की कॉल्स हैं जो कि एमरजेंसी कॉल्स लोगों ने की थी और वो मुसलसल यहाँ पे चलती रहती हैं। जो 9/11 की रेस्क्यू सर्विसेज को कॉल्स मौसूल हुई थी रिगार्डिंग द क्रैश। ये उस दिन की पिक्चर्स हैं जो फोटोग्राफर्स ने ली थी। जो लोग नीचे डाउनटाउन में खड़े हुए ऊपर देख रहे थे, तो ये फोटोग्राफर्स ने उनके इमोशंस कैप्चर किए थे। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आउटर बिल्डिंग जिस मटेरियल से बनी हुई थी, ये उसका असल रैकेज है और इसको यहाँ पे प्लेस किया गया। ये एक सेक्शन ऑफ स्टील है जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने के बाद उन्होंने यहाँ पे प्लेस किया, उसी कंडीशन के अंदर जिसमें वो गिरा था। फ्रॉम फ्लोर नंबर 96 to 99। उस दिन जर्सी सिटी से लोअर मैनहट्टन का व्यू इस तरह का था। जो लोग उस दिन उस अटैक में जिनकी डेथ हो गई थी, उनके चाहने वालों ने, क्योंकि उन्हें ढूंढना चाह रहे थे, तो उन्होंने मिसिंग के एड्स दिए थे न्यूज़पेपर्स के अंदर, ये वैसे लगाए, तो वो सारे एड्स यहाँ पे उनने पोस्ट किए। सामने आप वॉल देख रहे हैं और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इस जगह पे 1992 के अंदर, जो 1993 के अंदर टू बी एग्जैक्ट फरवरी 26 को एक ब्लास्ट हुआ था, तो वो एग्जैक्टली इस जगह पे हुआ था। तो ये जो आप वॉल सामने देख रहे हैं, दिस इज़ द ओरिजिनल वॉल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। मतलब आप यूँ समझ लें कि हम बेसमेंट में हैं इस टाइम। B2 लेवल पे ब्लास्ट हुआ था 1993 के अंदर, तो हम एग्जैक्टली उस जगह पे खड़े हैं। ये जो मेरे एस्केलेटर के साथ साथ स्टेयर केस चल रहा है, ये ओरिजिनल स्टेयर केस है और ये उसकी हालत है बिल्डिंग के गिरने के बाद, जहाँ से सर्वाइवर्स नीचे भागे थे और गए थे। क्योंकि जो एलिवेटर्स थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, एलिवेटर्स के अंदर सारा जो प्लेन का इंजन ऑयल था वो इकट्ठा हो गया था, तो स्टेयर्स ही ओनली चांस था, और वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए था जो कि 90th फ्लोर से नीचे थे, क्योंकि 90th फ्लोर के करीब वो स्ट्रक हुआ था प्लेन, तो 90th से ऊपर वालों के लिए तो कोई चांस नहीं था। उनका एग्ज़िट स्टेयर केस भी टूट गए थे और एलिवेटर्स भी ख़त्म हो गए थे। ये नॉर्थ टावर के ऊपर जो टॉप का सेगमेंट था इस एंटीना का, दिस वन, ये उसका पार्ट है।
दिस पार्ट। ये नॉर्थ टावर के एलिवेटर की मोटर है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एलिवेटर्स काम करना छोड़ गए थे, तो ये हालत हो गई थी उनके मोटर्स की। और ये जैसे मैं बाहर आपसे बता रहा था कि ये लैडर 3, ये काफ़ी सारी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आग बुझाने के लिए जितनी भी इनको लैडर्स बोलते हैं, ये फायर ट्रक्स आए हुए थे। तो जब बिल्डिंग क्रैश हुई थी तो ये फायर ट्रक्स भी सारे क्रैश हो गए थे, और इसके अंदर से जो फायरमैन अंदर गए हुए थे वो भी सरवाइव नहीं कर सके थे। स्क्रीन पे एग्जैक्ट फुटेज चल रही है लैडर 3 की, जब वो क्रैश हुआ था और बिल्डिंग के नीचे आ गया था। ये एग्जैक्टली यही फायर ट्रक है। साउथ टावर का कॉलम था और मेड आउट ऑफ स्टील, और देखें कैसे बेंड हो गया गिरने के बाद। सिर्फ एक विंडो थी जो 82nd फ्लोर के ऊपर थी, वो बच गई थी और वो इंटैक्ट थी। दोनों टावर्स की 40,000 विंडोज़ थी और उनमें से कोई विंडो भी नहीं बची थी। सिर्फ एक 82nd फ्लोर की विंडो बची थी और वो यहाँ इन्होंने सेव कर ली। इस विंडो की थिकनेस देखें आप। जब 9/11 जिस जगह अटैक हुआ था वहाँ पे जितना भी डेब्रिस था उसको क्लीन कर रहे थे, तो ये लास्ट कॉलम था जो उन्होंने वहाँ से रिमूव किया था। तो ये कॉलम काफ़ी दिन वहाँ रहा था, तो वहाँ पे लोगों ने अपने जो भी अपने याद करने के लिए आते थे अपने घर वालों को, तो वो इस पे पेंट से या उनकी तस्वीरें या जो कुछ भी इसके ऊपर उन्होंने लगाया हुआ था या उनके नाम लिखे हुए थे, वो अभी तक वैसे के वैसे लिखे हुए हैं। इवन ये एक किसी ने फ्लावर वाला बुके ऊपर लगाया था, तो वो अभी तक डक टेप से लगा हुआ है। ओरिजिनल 9/11 जो बिल्डिंग थी उसकी बेस है। ये ओरिजिनल उसकी वॉल है। ये भी आप ऐसे समझे कि मैं नॉर्थ टावर के ऊपर ही फेर रहा हूँ। ये सारी नॉर्थ टावर की ओरिजिनल बेस है और उसके ऊपर उन्होंने ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है। कुछ कुछ जगहों पे जो कॉलम्स थे उन्होंने वैसे ही छोड़ दिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि क्या इम्पैक्ट था जब बिल्डिंग गिरी थी। अब जैसे ये कॉलम देखेंगे उन्होंने वैसे ही छोड़ा हुआ है उसी बेस के ऊपर, और साथ वो पिक्चर लगा के ये दिखा भी देते हैं कि एग्जैक्टली किस जगह का कॉलम है। ये आप अपने सामने जो वॉल के ऊपर ये पेजेस देख रहे हैं, ये असल में जितने भी विक्टिम्स थे उनके फैमिली मेम्बर से पूछा गया था कि आपको क्या याद है कि जिस दिन 9/11 हुआ था उस दिन स्काई का कलर क्या था। तो ये सब ने पेंट करके बताया था कि हमारे माइंड में स्काई का कलर उस दिन ये था। तो सारी पेंटिंग्स यहाँ पे इस दीवार के ऊपर लगा दी गई। इसकी बैक पे जो वॉल है ये ओरिजिनल नॉर्थ टावर की वॉल है। तो इसमें बताने का मकसद ये है कि ये बताया गया है कि हर बंदा डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचता है और डिफरेंट तरीके से चीज़ों को परसीव करता है और याद रखता है। ये जो आप अपने ऊपर फ्लैग्स देख रहे हैं, ये सब फ्लैग्स उन कंट्रीज़ के हैं जिनके विक्टिम्स उस दिन 9/11 में जिनकी डेथ हुई थी, और वहाँ पे आपको पाकिस्तान का फ्लैग भी नज़र आएगा, दैट वन।